बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे हुए 9 साल हो चुके हैं। 18 जुलाई साल 2012 में सुपरस्टार राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राजेश खन्ना जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना जो अपने गुड लुक के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया करते थे और हमेशा ही फैंस को दीवाना करते हुए नजर आते थे। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमेशा ही उनके फैंस उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी वायरल होते रहते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे राजेश खन्ना का नाम जब जुड़ा अनीता आडवाणी के साथ। अनीता आडवाणी जो आज के समय में कहाँ हैं, किस हाल में जिंदगी बिता रही हैं। अनीता आडवाणी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया है। जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल दोस्तों, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि राजेश खन्ना प्यार में दीवाने हुए थे मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया ने ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को जन्म दिया, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। दोनों की राहें अलग हो गईं। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को तलाक नहीं दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। वहीं उसी बीच राजेश खन्ना का नाम जुड़ा अनीता आडवाणी के साथ। कहा जाता है कि दोनों लिव इन में रहना शुरू कर दिए थे। ऐसे में देखा जाए तो अब अनीता आडवाणी ने अपने इंटरव्यू में कई राज खोले हैं, अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई हैं। आइए जानते हैं क्या कहती हैं अनीता आडवाणी। बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे हुए 9 साल हो चुके हैं। 18 जुलाई साल 2012 में राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राजेश खन्ना के गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम राज खुले, जिन्हें जानने के बाद उनके फैंस हैरान होते हुए भी नजर आए हैं। राजेश खन्ना भी अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा करते थे। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि राजेश खन्ना की पत्नी है डिम्पल कपाड़िया। साल 1973 में मार्च के महीने में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया शादी के बंधन में बंधे, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। शादी के कुछ सालों बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी भी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया और उसी दौरान राजेश खन्ना की जिंदगी में एंट्री हुई अनीता आडवाणी की। अनीता आडवाणी ने दावा किया कि राजेश खन्ना के साथ वह लिव इन में रहीं। राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहने का दावा करने वाली अनीता आडवाणी आज कितना बदल चुकी हैं और किस हाल में जिंदगी बिता रही हैं, इस बात को लेकर उन्होंने खुद खुलासा किया है। दरअसल बता दें आपको कि राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई और आज वह अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। अनीता के मुताबिक सामने आया है कि जब अचानक से उन्हें राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, उस वक्त उनकी हालत कितनी दर्द भरी रही। दरअसल हाल ही में अनीता से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आखिरकार वह इन दिनों क्या कर रही हैं। जवाब में वह कहती हैं कि मैं अभी केस की वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। हाईकोर्ट से असफलता मिलने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसकी काफ़ी सुनवाई हो चुकी है और कुछ होनी बाकी है। इस वजह से बीच में अब कुछ काम नहीं कर सकती। अनीता जो आज के समय में अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिता रही हैं, अपने परिवार के साथ बेहतरीन ज़िंदगी बिता रही हैं, तो वहीं अनीता का परिवार और वह खुद इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं
ऐसे में देखा जाए तो अनीता अपने करियर को लेकर कहती हैं कि एक चीज जो मैंने सीखी है, यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, कोई भी किसी के साथ नहीं रहता है। यहाँ के लोग सतही हैं। मुझे यहाँ के लोगों से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह टूट चुकी थीं। अब तो सच्चाई का सामना कर लिया है। एक दो लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। सभी की जिंदगी तो चल रही थी, लोग अपनी अपनी जगहों पर खुश थे, लेकिन किसी को मेरा सुकून रास नहीं आया। सब कुछ आकर बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा लगता है यह सोचकर, कैसे ना लगे इंसान अपनी पूरी जिंदगी दे दे और आपको रिस्पेक्ट भी ना मिले, और उन लोगों का साथ ना मिले जिन्होंने एक वक्त कहा कि आपके पांव धोकर पीने चाहिए। मैं फिर इस पर क्या ही कह सकती हूँ। मैंने जो भी किया है अपने दिल से किया है, किसी लालच में नहीं, क्योंकि मैं उनसे वाकई में प्यार करती थी। मैंने तो अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया था। इतना ही नहीं, अनीता कहती हैं, ये लड़ाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और हक की है। मैं उन 1000 लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो मेरी तरह विक्टिम रहे हैं, जिन्होंने रिश्तों का सजदा किया है, जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने प्यार के लिए खड़ी होंगी। साल 2005 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लॉ लाया गया। मुझे उसकी वैल्यू दर्ज करवानी है। अगर वो कानून और उसे मान्यता दी गई है तो हम जैसे लोगों को राहत मिले। इस तरह से अनीता ने अपने दिल की बात कही। वहीं राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद को लेकर भी अपने दिल की बात कहती हुई नजर आई। देखिए, पैसा और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर जीतने लगे हैं तो ऐसे में कोर्ट बननी ही नहीं चाहिए। आप शक्ति का इस्तेमाल कर भले केस जीत जाएं, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदल सकते हैं ना। हमारे यहाँ हम कानून के न्याय को हम भगवान का दर्जा देते हैं। अगर वहाँ भी इंसाफ ना मिले तो हम लोग यही मानेंगे ना कि ये केवल अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए है। मेरी जो क्लोज फैमिली है उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट की वजह से उनके घर पर हूँ। बेशक हम उनकी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेरा परिवार सामने वाले के परिवार के मुकाबले पावरफुल नहीं है, जिसका फर्क तो पड़ता ही है। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो लाइफ मैंने काका जी के साथ देखी है वैसी तो अब बिल्कुल भी नहीं रही। आशीर्वाद ही तो मेरा अपना घर होता। वहीं इस पूरे वाक़े ने मुझे फाइनेंशियली बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरा करियर, शोहरत, सब कुछ दांव पर लग गया है। मैं जहां भी जाती हूं राजेश जी की रिस्पेक्ट मेरे साथ चलती है, तो ऐसे में मैं उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए मुझे काम का सोचना पड़ता है। एक्टिंग तो कहीं छूट गई। इन पावरफुल लोगों की वजह से कई बार काम मिलने में दिक्कत हुई है। लोग उनके डर से काम देने में हिचकिचाते हैं। मुझे बिग बॉस के दौरान पता चला था कि मुझे बाहर निकलवाना चाहते थे। मेरे सीन्स एडिट करवाए जाते थे। इतनी पॉलिटिक्स देखकर दिमाग कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था। मेरा सब कुछ छिन गया। मेरे घर से आकर ही मुझे निकाल दें। डोमेस्टिक वायलेंस तक झेला तो इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं पिछले 10 साल से ट्रॉमा में हूँ। काका जी जब तक थे तो किसी की मजाल नहीं थी कि आकर मुझसे कोई कहे। जब वे कमज़ोर हो गए तो लोग डिटेक्टरशिप चलाने लगे हैं। उन्होंने कभी भी किसी की नहीं सुनी। वे किसी की सुनते भी नहीं थे। फौरन लोगों को दफा कर दिया करते थे। दुनिया को पता है कि वो लोग कितने पाखंडी हैं। यहाँ तक कि जज से जब उन्होंने कहा कि हमने छोड़ा नहीं, साथ थे, तब जज ने जवाब देते हुए कहा, दुनिया जानती है कि आप किसको झुठला रहे हो। लोगों को सब पता है कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी, और ये किसी से छिपी नहीं है बात। अगर आप झूठ कहेंगे तो खुद का ही मजाक बनाएंगे। काका जी हमेशा कहते थे कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमारी प्राइवेटली साल 2007 में शादी हुई थी। जो चीज़ें ऑफिशियल थी वो तो कहीं गायब ही हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हुई मुझे घर पर आने नहीं दिया, अस्पताल जाने नहीं दिया, और चौथे पर बाउंसर लगा दिए गए थे।
इस रिश्ते से मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं सवरी हूँ, लेकिन अंत में जो दर्दनाक धोखा मेरे साथ हुआ उसने मुझे झकझोर दिया। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूँ। हालांकि ये दर्द मुझे और भी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। इस तरह से अनीता आडवाणी ने अपने दिल के दर्द को छलकाया है और बताया है कि वह आज भी कितने दर्द में है। उन पलों को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई हैं अनीता आडवाणी। बता दें आपको, बिग बॉस सीजन 7 का हिस्सा रह चुकी हैं अनीता आडवाणी। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना कि सालों के बाद अनीता आडवाणी ने बताया है कि वह कितनी अकेली पड़ चुकी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ खो दिया है और कैसे आज वह मुंबई के बांद्रा में रहती हैं अपने परिवार के साथ और किस तरह से जिंदगी बिता रही हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।